एक पात्र, ताकि आपको याद भी रह सके। ये वो सौभाग्यवान जीव है जो साक्षात परमेश्वर अवतार के सानिध्य में अपने जीवन को सफल करते रहे हैं। तो मैं अधिक वक्त न लेता हुआ वक्त से आग्रह करता हूं कि वे अपना कार्य आरंभ करें। श्री सावरी मूर्ति मंदिर हर चंद ये कोशिश करता रहा है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के विद्वानों को यहां इस मंच से आपके रूबरू कर सकें। फगवाड़ा से आए हुए श्रद्धेय श्री सुखदेवराज जी पंजाबी आपके बहुत लोगों के परिचित हैं, लेकिन मंच से संबोधन उनका आपने अभी तक सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया। हम पहले कोशिश कर रहे हैं और पंथ के जो भावी कर्णधार हैं, ये उन्हीं में से एक चेहरा है। श्रद्धेय श्री जो वेद तर्क चतुरागमयोग शास्त्रा षड्दर्शनांगिवसिता न कले परात्मा तो के विमितिलाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया कुलकर्मसत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरेक वेळ भेटता तरी दिवेसी धरुणी ठाकता के वेळाहीना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। बहुत ही सौभाग्य के दिन कि हम इन 9 दिनों में उन पात्रों को जानने का प्रयास करेंगे जिन पात्रों को उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये चिरकाल से अतृप्त है, चिरकाल से जानने का प्रयासरत है कि मुझे कब कब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो और कब कब मुझे परमात्मा का ज्ञान हो। इस जीव की उत्पत्ति जिस दिन से हुई, ये जीव तब से ही ये जानने का प्रयास करता है किसका हूं और मैं कौन हूं। अनेक प्रकार की ऋचाओं को बनाते हुए कहा कि तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतः गमय मां सद्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मैं अंधकार में हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, मैं प्रकाश को चाहता हूं। मृत्योर्मा अमृतः गमय, कि हे प्रभु मैं मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीना चाहता हूं, मरना कोई नहीं चाहता।
और असतो मां सत्याय, कि हे प्रभु मैं असत की ओर सत्यता की ओर अग्रसर हूं। ऐसे 3 प्रयास सृष्टि के आरंभ से ही ये जीव करता आ रहा है। परंतु हमारे साधना चक्रधर प्रभु जी ने अपनी ब्रह्म विद्या में इस बात को स्पष्ट किया कि जीव के किसी भी प्रयास से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता और किसी भी जीव के प्रयास से उस परमात्मा को जाना भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर जानीजे और परमेश्वर परमेश्वर पानीजे, कि परमेश्वर जब अपना आप जन्माना चाहे तभी हम उस परमात्मा को जान सकते हैं और परमात्मा को अपनी कृपा करें इस जीव के ऊपर कि ये जीव मुझे प्राप्त करे, तभी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सभी प्रकार के तथ्यों का निराकरण करते हुए ये बात को पुष्टि करी कि किसी भी जीव के प्रयास से ये जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु भगवान कृष्ण ने भी इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू मेरा रूप देखना चाहता है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, गीता वास्तव में 10वें अध्याय में भी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अर्जुन के संदेह हैं वो समाप्त हो चुके हैं और अर्जुन ये बात कहता है कि महाराज अब आपके कहे हुए पालन करने के लिए मैं तत्पर हूं, परंतु मेरा एक प्रश्न, और 10वें अध्याय से लेकर के और आगे के 8 अध्याय जो हैं वो भगवान ने अर्जुन को इंसेंटिव के रूप में दिए, अर्थात कि उसे और पुष्ट करने के लिए, उसे एक भक्त निर्माण करने के लिए अध्याय जो हैं वो आगे के बतलाए गए हैं। अर्जुन कहता है महाराज आपके वचनों को करने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप के बारे में आप कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन वो मेरा जो रूप है वो तू इन आंखों से नहीं देख सकता। क्यों? आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझे पहचानता वो भगत है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे प्यारे ओ प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आंख वालों ने तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सानिध्य में एक भक्तानी आई। भगवान उस समय जोगेश्वरी में निवास कर रहे हैं। भगवान को कहती है महाराज मैं आपके सानिध्य में कुछ दिन रहना चाहती हूं, व्यतीत करना चाहती हूं। भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि किसी को अपने पास नहीं रखते। भगवान निराकरण करते हैं। भगवान कहते हैं हम किसी को अपने सानिध्य में नहीं रखते माता। ऐसा उत्तर सुनकर के उसके मन में थोड़ा दुख हुआ। वो कहते हैं महाराज मैं आपके सानिध्य में रहना चाहती हूं। फिर दोबारा कहती है, भगवान फिर दोबारा उसी बात का निराकरण करते हैं। भगवान कहते हैं हम किसी को रहने नहीं देते। तीसरी बार फिर प्रयास करती है और प्रभु का वही उत्तर जानकर वो भगवान को कहती है महाराज आप मुझे कह रहे हैं कि ये जो जितने भी किसी को रहने नहीं देते, तो आपके पास
जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं ये भी तो रह रहे हैं, मैं भी रह लूंगी। भगवान उस समय बहुत अच्छा जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि माता, ये जीवित लोग नहीं है। क्या ये लोग हैं? नहीं, ये तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। मृत्यु और मां अमृतः गमय, ये तो उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं जो तुम अभी उस योग्य नहीं हो। और उस योग्य होने के लिए, उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे परमात्मा तत्पर हो जाते हैं उस जीव को मिलने के लिए। वो कौन कौन सी हैं? भगवान अपने सूत्रों के द्वारा हमें आज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं कि चित्त वित्त काया ये 3 ही परमेश्वरा से अर्पावी। ये 3 चीजें आपने परमात्मा को अर्पण करनी है। और जब आप इस योग्य हो जाते हैं, जब आप ये 3 चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी परमात्मा हमसे मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर आप भगवान के पास नहीं आए तो भगवान आपके पास, उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं जो ये 3 चीजों को पूरा कर देता है। हम सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में आरती के आखिर में एक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम प्रत्येक प्रार्थना के बाद में, प्रत्येक के आखिर में हम यही बात, ये श्लोक हम रोज दिन में अनेक बार बोलते हैं, परंतु कभी हम इसका गहन चिंतन करते हुए सोचें कि क्या हम इस योग्य हो पाए कि हमने परमात्मा को अपना माता पिता बंधु सखा मान लिया। कहना बहुत आसान है, परंतु उस बात के ऊपर चलना बहुत कठिन होता है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक जाति का कुम्हार उस व्यक्ति को रास्ते में चलते चलते अपने गधे के साथ चल रहा है। चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। हीरा मिल तो गया उसे, परंतु वो उस हीरे को जानता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है। उसके हाथ में आया, उसने मन में सोचा कि बहुत चमकदार पत्थर आज मेरे हाथ में लगा। उसने क्या किया कि वो हीरा उठाया और कहा कि ये चमकने वाला पत्थर, अब मैं इसका क्या करूं? सोचता है और मन में सोचते सोचते उसके दिमाग में क्या आता है कि वो धागे में पिरो करके उस हीरे को गधे के गले में डाल देता है। कुछ दूर आगे चला, गधे से परेशान था, गधा बेचने के लिए तैयार था, गधा बेचने के लिए जा रहा है बाजार में। मन में सोचता है कि इस गधे का ये निखट्टू गधा है, कुछ काम नहीं करता, तो क्या करूं कि थोड़ा बहुत अगर मेरे को 1-2 रुपए अगर इसके मिल जाएं तो बहुत होंगे, क्योंकि ये किसी काम के योग्य नहीं है। इतने में सामने से एक जौहरी की नजर पड़ी गले में पड़े हुए हीरे के ऊपर। जौहरी उसके पास आया। जौहरी कहता है, क्या भाई, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कुम्हार कहता है कि मैं सोच में परेशान हूं, गधा बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं और मन में मेरी ख्वाहिश है कि मेरे को 2 रुपए इसके मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा काम जो है वो 2 रुपए से बनने वाला है।
अपने मन में विचार किया, कहा कि बात बन गई। जौहरी कहता है कि तुम इस गधे के तुम्हारे को 2 रुपए कोई नहीं देगा। वो बोले नहीं, जरूरत तो मुझे 2 की ही है। बातचीत चलती है और जो जौहरी है वो उसका कम रेट लगाता है। वो कहता है कि नहीं, 1 रुपए में तेरे को देना होगा, 1 रुपए में मैं तेरे से खरीद लूंगा। परंतु वो कुम्हार कहता है कि नहीं, मेरे को तो 2 रुपए की आवश्यकता है, 2 रुपए से कम 1 रुपए भी नहीं लूंगा। जौहरी वो अपने मन में सोचता है कि इस गधे के इसको 2 रुपए कौन देगा, क्योंकि दुबला पतला हो चुका है। कोई बात नहीं, 1-2 घंटे फिर आए, फिर दोबारा मेरे पास ही आएगा। शाम तक अगर इसका गधा बिकने का नहीं 2 रुपए में, शाम को मैं इससे टूट जाएगा ये और 1 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी अभी इसको जरा जरूरत है, इस वजह से ये 2 रुपए मांग रहा है। जौहरी चला गया। थोड़ी दूर आगे और कुम्हार गया अपने गधे को लेकर, तो एक जौहरी और उसे रास्ते में मिल गया। वो कहता है, भाई साहब आपको गधा बेचना है? वो बोले हाँ, गधा तो बेचना है। बोले कितने रुपए चाहते हो? वो बोले 2 रुपए चाहता हूं मैं, मुझे 2 रुपए की आवश्यकता है। अगर 2 रुपए मुझे मिल जाएं तो बहुत होंगे। जौहरी कहता है कि नहीं, तुम्हारा गधा तो बहुत अच्छा है, ये गधा तो 5 रुपए के योग्य है। वो अपनी जेब में से 5 रुपए निकालता है और उस कुम्हार के हाथ में रख देता है। कुम्हार मन ही मन में खुश होता है, कहता है कि जरूरत मुझे 2 की थी, 5 मिल गए। आगे गधा जौहरी लेके चला जाता है। थोड़ी दूर ले जाकर के उस जौहरी को गधे का क्या करना था, उसने उसके गले में पड़े हुए हीरे को निकाला और गधा वहीं छोड़ करके जौहरी तो चला गया। थोड़ी दूर और आगे मन में सोचता सोचता कुम्हार कहता है कि आज बहुत दिन बढ़िया निकला। सोचा 2 रुपए का और मिले 5 रुपए। मन में सोचता है कि आज सुबह उठ करके जिसका मुंह देखा, रोज उसी का अगर मुंह देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी भी स्थिति वैसी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जरूरत जितनी है उतनी तो पूर्ण हो ही हो, परंतु उससे अधिक और मिल जाए तो फिर और क्या ही बात है। इतने में क्या हुआ कि वो जो पहला